का काम किया है, जिसमें हमारे माननीय नौशाद अली जी पूर्व एमएलसी हैं, माननीय सूरज सिंह जी हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं, इधर के लोग आए हैं और मैं इनके परिवार से मिला हूं, इनके पिताजी से मिला हूं। जो मुझे जानकारी मिली है कि वो बेटी को कम सुनाई भी पड़ता था, बोलती भी कम थी, कुछ परसेंट, तो उसके कारण वो कभी कभी रास्ते वगैरह भूल भी जाती थी। तो उस दिन 18 तारीख को ये घटना हुई है और 10 बजे इनको खबर आई है। उनके पिताजी जब आते हैं, जाते हैं वहाँ पर, तो वो बच्ची अपनी बीती बात बताती है और उस मौके पर पहुंचकर जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया, अगर शायद कार्रवाई हो गई होती तो ये घटना नहीं होती, क्योंकि वो बेटी जो उसके साथ कृत हुए थे, जो उसके साथ हैवानियत हुई थी, उससे क्षुब्ध होकर के उसको न्याय ना मिलने के नाते अगर उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय मिल गया होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। और आज भी उसकी जान जाने के बाद भी आज उसके 3 मुलजिम हैं, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हो पाई है, 1 की अभी तक नहीं हुई। उसके बाल बांधने के जो बैंड वगैरह थे वो तो मिले हैं, लेकिन उस बेटी का मोबाइल अभी तक नहीं मिला। पुलिस प्रशासन के लोगों से मेरी मांग है कि जो तीसरा मुलजिम है उसकी भी गिरफ्तारी कराए और जो उसका मोबाइल है, जहां पर उसके साथ उसके बाल के बैंड वगैरह मिले हैं, उसी तरह उसकी मोबाइल भी हासिल की जाए ताकि उससे तमाम तथ्य सामने आ सकें। बताइए, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म आए दिन बढ़ता जाता है और मुख्य तौर पर एनसीआरबी के आंकड़े ये बताते हैं कि दलित समाज से वो बहन बेटियां संबंध रखती हैं, तो क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, सरकार जो है वो अपनी पीठ झूठी थपथपाती है कि कानून का राज चल रहा है, लेकिन इस वक्त प्रतिदिन माननीय बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो भी खास तौर पर SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज या अन्य समाज के गरीबों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, खास तौर पर तो हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं। जैसे ये घटना आपके सामने वर्षा बहन के साथ, हमारे आपके सामने है जो वर्षा बेटी के साथ हुआ। इसी तरीके अभी मैं फिरोजाबाद गया था, वहाँ 9 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े सुबह 8 बजे उसके बाप खाली चाय पीने के लिए जाते हैं, इतनी देर में लौट के आने के बाद उसकी लाश मिलती है। अभी गोंडा में एक 10-11 साल की बच्ची, उनके पिताजी खेत में काम करते हैं, तबीयत खराब हो जाने के बाद वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लौट के आते हैं तो उनकी बेटी के शरीर पे कपड़े नहीं मिलते हैं, उसकी मृत्यु मिलती है। आपके बांदा में 3 साल के निसार समाज की बेटी के साथ ऐसी हरकत हुई, कौशाम्बी में एक पाल बघेल समाज के साथ हुई, आपके बलिया में एक चौहान समाज के साथ हुई, रसड़ा में एक हमारे गौतम SC समाज की बहू के साथ छेड़खानी हुई और उसमें गवाह उसकी ननद थी जो 11 साल उम्र थी, लेकिन FIR तो कर ली गई, जिस तरह यहाँ हो रहा है इस तरह FIR वहाँ भी हो गई, लेकिन एक BJP के बड़े नेता के दबाव में गिरफ्तारी नहीं हुई। उसका नतीजा क्या हुआ कि जो गवाही उसकी ननद 11 साल की थी, कुछ समय बाद उसकी बॉडी मिलती है, शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं और उसके बाद उसको निवस्त करके उनके घर में उसकी बॉडी को टांग दिया जाता है। इस तरीके से पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और मैं कहता हूं कि अगर सरकार इनसे नहीं चल रही है तो इस सरकार को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है और आज भाजपा को भी देख रही है। आम जनता ये अपने आप को महसूस कर रही है कि अगर सर समाज के लोगों को न्याय मिल सकता है, कानून का राज मिल सकता है, तो बहन जी की सरकार में हो सकता है। आज चाहे हमारा छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे गरीब लोग हों, ये सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और इन सब लोगों की एक आस और उम्मीद अगर कोई बचा मान्य बहन जी, और मैं ये जनता की तरफ से मुझे जो देखने को मिल रहा है, इस तरीके गुंडा राज जंगल राज जो कायम है, इसको समाप्त करने के लिए जो बाबा साहब के वोट का अधिकार मिले हैं, उस वोट की चोट से इन सरकारों को बदल करके कानून का राज उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा और इसके लिए एक विकल्प है माननीय बहन कुमारी महतो जी। बताइए, प्रशासन का जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर लचीला रवैया देखने को मिला है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन अगर इसको संज्ञान में लिया होता तो हमारी बेटी की जान नहीं जाती जी। सुप्रीमो मायावती का क्या कुछ ऐलान रहा या फिर क्या उन्होंने आपको संदेश दिया? नहीं माननीय बहन जी, इस प्रदेश में जो भी घटनाएं इस तरह हो रही हैं,
सारी घटनाओं को मान्य बहन जी संज्ञान में ले रही हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज का प्रतिनिधिमंडल मेरी अगुवाई में हर जगह पहुंचने का काम कर रहा और पूरी रिपोर्ट माननीय एमएलसी साहब, माननीय सूरज सिंह जी, जो भी हमारे पेपलाइन जो जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग जाकर के माननीय बहन जी को रिपोर्ट देंगे। और यहाँ जो हमारी बेटी के पिताजी है उनके द्वारा भी मुझे ये लिखित में दिया गया है, जो मैं बहन जी के पास पहुँचाऊँगा और उससे मैं इन पीड़ित परिवार को, बहुजन समाज परिवार पूरी तरह इनके साथ है, इनको न्याय दिलाने का काम करेगा। अच्छा, तमाम लोग कह रहे हैं कि सुप्रीमो मायावती का कार्यकाल बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन अब फिर जनता ने जो बदलाव किया उसके बाद कि क्या कुछ नहीं, जनता तो यही पश्चाताप कर रही ना कि 7 से 12 तक सरकार थी तो हमको न्याय मिलता था, फिर 12 से 17 तक हमको न्याय नहीं मिला। तमाम जैसी घटनाएं हुई, हजरतगंज जैसे शहर में सीओ जैसे अधिकारियों को बोनट पे घुमाया गया, जियाउल हक जैसे एक सीओ की हत्या कर दी गई, इधर सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कई बेटियों के साथ 12 से 17 तक भी हुआ था, आज भी हो रहा है। आज तो उत्तर प्रदेश की आम जनता असबरी निगाहों से मान्य बहन जी की तरफ देख रही है। धन्यवाद।